वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। मेरा एक सौभाग्य ही है आप लोगों को थोड़ा सा गुरुकुल शिक्षा के बारे में थोड़ा सा कुछ संबोधन करने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे गुरुकुल या फिर कोई भी स्कूल अगर हम लोग देखेंगे कोई भी समाज का एक अविभाज्य अंग है। कोई भी समाज में आप लेंगे कुछ क्रिश्चियन समाज लीजिए, शहरी लीजिए, मुसलमान लीजिए, जू लीजिए, कोई भी धर्म हो या कोई समाज हो, उसमें सबसे मुख्य अंग होता है स्कूल। क्योंकि जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर में अगर कोई भी शहर होता है, घर होते हैं, वहाँ कुछ व्यवसाय भी होते हैं और वहाँ एक स्कूल भी होता है, पुलिस भी होती है, सुरक्षा के लिए पुलिस भी होती है। तो उसमें एक जो स्कूल होता है या फिर कोई भी गुरुकुल, जैसे आजकल की भाषा हम लोग वैदिक भाषा में गुरुकुल कहते हैं, आजकल हम लोग स्कूल कहते हैं। तो स्कूल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आगे जाकर के बच्चे क्या करें। जैसे आजकल की जो स्कूल की शिक्षा है किस क्या क्या शिक्षा देते हैं मुख्यतः कि आगे जाकर के बस एक नौकरी लेनी है। इसलिए कोई भी बच्चा भी बड़ा हुए कोई बच्चे के पास आता है तो सबसे पहला प्रश्न क्या करता है, आने के बाद कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न क्या होता है, बड़ा होकर के क्या करोगे। फिर और ये पूछेंगे कि कितने मार्क्स आते हैं, फिर मार्क्स आने के बाद स्कूल में कितना नंबर आता है तुम्हारा। तो यही तो प्रश्न होते हैं हमारे। लेकिन ये हमारे प्रश्न नहीं होते हैं कि तुम्हारी नैतिक शिक्षा है, तुम्हारे जो नैतिक मूल्य है, आध्यात्मिक जीवन है, उसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे प्रश्न क्या है कि शरीर के संबंधित है। शरीर के संबंधित प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे शिक्षा ले लो, आप स्कूल में पढ़ाई कर लो, स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अच्छे से मार्क लाइए, मार्क लाने के पश्चात फिर आगे जाकर के और पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टर करो, एमबीए करो, या फिर चलो आप लोग तो गुजराती लोग हैं, ज्यादातर व्यवसाय भी करते रहेंगे तो शायद अच्छा है। गुजरात में एक बहुत अच्छा एक संस्कृति रही है कि ज्यादातर लोग व्यवसाय की तरफ, बिजनेस की तरफ जाते हैं। इसलिए कि स्कूल में पढ़ते रहो। आजकल आ रहा है लोगों को भी स्कूल भेजना ही है। तो ये कोई भी समाज में ये तो अंग तो होता ही है स्कूल में पढ़ाना। तो वैसे ही हम लोग जानते हैं अभी ये चीज समाज में ये आई कैसे, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम ये शरीर है, हम आत्मा नहीं है। तो शरीर के लिए जो जो चीज जरूरत है वही चीज सिखाएंगे हम। तो शरीर के लिए सबसे मुख्य चीज आज के जमाने में क्या है, पैसा। पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। पैसा है तो आपके पास गाड़ी आएगी, पैसा है तो आपके पास कपड़ा आएगा, पैसा है तो आपके पास रोटी आएगा, सब कुछ आएगा। तो सबसे लोगों का जो जीवन जो ध्येय है जीवन में वो पैसे कमाना। तो पैसे कैसे कमाना है, पाप से कमाओ, पुण्य से कमाओ, उसका कुछ लेना देना। शेयर मार्केट से कमाओ या फिर चोरी करो, कुछ समस्या नहीं। बस अंततः जो गोल है जीवन का, पैसा आना चाहिए। तो पैसे आने की जो शिक्षा है वो स्कूलों में दी जाती है। तो स्कूलों में तो हम लोग देखते हैं क्या क्या सिलेबस वगैरह उनका होता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो वो जो पढ़ाते हैं उसी के लिए कि बच्चा आगे जाकर तुम मार्क्स लाओ, और कैसे भी कॉपी करके मार्क्स लाओ या फिर कुछ दूसरे को नीचे, तुम फर्स्ट आते हो और ये दूसरा आता है। क्योंकि स्कूल में तो आजकल हम लोग न्यूज में भी पढ़ते हैं, एक बच्चा था हमेशा फर्स्ट आता था, 9वीं तक फर्स्ट आया और 10वीं में वो सेकंड आया, और वो सेकंड आया तो उसको सहन नहीं और उसने सुसाइड कर लिया। अरे ये क्या शिक्षा हुई, सेकंड आया वो बस 2 मार्क्स से। एक बच्चा था उसको 918 मिले और इसको 916 मिले। तो 2 मार्क्स से उसने ऐसा लगा कि 2 मार्क्स मुझे कम मिले, 3 मिलने चाहिए थे, मैं पहला आना चाहिए था, मैं दूसरा आया इसलिए मैं क्या करूंगा, सुसाइड करूंगा। तो ये क्या शिक्षा हुई। तो ऐसी हमें शिक्षा बालकों को तो नहीं देनी है, हमें तो सर्वांगीण शिक्षा देनी है। तो हम लोग यहाँ प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज और वरिष्ठ भक्त श्रीमान सव्य सचिव प्रभु श्रीमान दामोदर प्रभु, उनके अंतर्गत हम लोग कुछ यहाँ प्रयास कर रहे हैं गुरुकुल की शिक्षा देने का। उसमें बहुत सारे अंग है। हम लोग बस एक शैक्षणिक शिक्षा ही नहीं देते। जैसे स्कूल में जाते हैं हम लोग
तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्कूल मतलब हमारे मन में बस एक आता है कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में फिर छोटे छोटे रूम्स हैं, उसमें फिर केजी से लेकर के 12th तक जो भी होगा, या फिर प्राइमरी स्कूल रहेगा तो 4th तक रहेगा, फिर 8th तक रहेगा, ये मन में आता है। फिर एक शिक्षक रहेंगे, और शिक्षक रहने के पश्चात शिक्षक आएंगे। एक में छोटा सा चलचित्र जो चार्ली चैपलिन नाम सुने रहेगा, तो 1940 में उन्होंने एक छोटा सा चलचित्र बनाया था। तो उन्होंने दिखाया था कि किसी कंपनी में कैसे होता है कि कंपनी में हम लोग जाते हैं तो कंपनी का एक यूनिफॉर्म होता है, तो वो एक सूट बूट टाई पहन करके बच्चे गए हैं। फिर बच्चे जाते हैं, बच्चे मतलब बड़े लोग गए हैं। फिर हम लोग कई अगर बड़े बड़े जो जानवर भी पालते हैं तो जानवर को भी टैग लगाया जाता है, जानवर घुसते हैं। तो जहाँ एक जगह कंपनी में लोग जा रहे हैं और दूसरी जगह दिखाए कि जानवर घुस रहे हैं अंदर। और जानवर कंपनी में भी क्या क्या काम करते हैं कि बैच, जैसे हम लोग कॉलेज से पढ़ाई भी करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं इस बैच का हूँ। जैसे कोई इंजीनियरिंग करता था, मैं 2011 में किया हूँ। तो यहाँ भी कैसे कि अलग अलग टैग लगाते हैं। तो उसमें भी कैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी उम्र के हिसाब से, जैसे कोई 7 साल का लड़का है तो 7 साल के जो भी बच्चे हैं उनको एक साथ बैठा करके पढ़ाएंगे, शिक्षक आएंगे और शिक्षक आकर के अपना अपना एक कुछ पढ़ाना शुरू करेंगे। और पढ़ाने के पश्चात फिर दूसरे शिक्षक आएंगे, तीसरे शिक्षक आएंगे और अपने अपने विषय उनको सिखाएंगे। और उसमें सिखाते ज्यादातर तो आजकल तो अंग्रेजी हो गई, अंग्रेजी के ऊपर ज्यादा महत्व दिया जाता है। फिर अंग्रेजी के पश्चात फिर गणित सिखाएंगे। फिर और बच्चों को यही जो छुट्टी रहेगी तो माता पिता भी, जब बच्चा घर में रहता है तो सबसे पहले माता पिता बोलते हैं कि जो स्कूल में भी जाता है, फिर शायद प्राइवेट ट्यूशन भी करते हैं बच्चे, तो प्राइवेट ट्यूशन भी जाता, तो स्कूल का होमवर्क, प्राइवेट ट्यूशन का होमवर्क। फिर बच्चे आकर के माता पिता बैठ पढ़। लेकिन अगर हम लोग बस बैठना और पढ़ना ही, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हम लोग इस काफी विस्तार से इसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन शिक्षा ही बस ये नहीं है, उनका शरीर भी विकसित होना चाहिए। शरीर के लिए उनको व्यायाम होना चाहिए, उनके लिए खेल होना चाहिए, उनका खान पीन भी अच्छा होना चाहिए, उनको बड़ों के साथ संबंध भी अच्छा होना चाहिए, वो सेवा भावी होने चाहिए, बच्चे झूठ बोलने वाले नहीं होने चाहिए, बड़ों का सम्मान करने वाले होने चाहिए। तो इसके ऊपर कुछ महत्व नहीं। तो हम यहाँ गुरुकुल में प्रयास करते हैं अलग अलग अंगों में शिक्षा देने का। जैसे अगर आप ज्यादातर बहुत लोग आते हैं, तो अभी अब थोड़े समय के लिए आए हैं, तो देखते हैं कि सुबह बच्चे करते हैं अलग अलग कार्य करते हैं, तो आप पढ़ते कब है, ये प्रश्न उनका बहुत आता है। जैसे अभी दिनचर्या तो मैं चर्चा करने का इतना समय नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सार में अगर बताऊं कि बच्चे सुबह संकीर्तन इत्यादि जो हमारा आध्यात्मिक कार्य है वो करते हैं। फिर उसके पश्चात कृषि गोरक्षा के लिए 1.5-2 घंटे के लिए जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात उनको अपना समय होता है कपड़ा इत्यादि धोने का। फिर बाद में उनकी कुछ कक्षाएं होती है, तो कुछ कक्षाएं के पश्चात फिर उनके लिए फिर से थोड़ा सा खाली समय है, प्रसाद के बाद खाली समय है। फिर अपना गृह कार्य इत्यादि करते हैं। फिर शाम को भी कुछ बच्चों की कक्षाएं होती है, और ज्यादातर जो बच्चे बड़े हो चुके हैं वो फिर से कृषि गोरक्षा के लिए जाते हैं। और फिर शाम के समय फिर से आरती भजन इत्यादि कर करके फिर दूध इत्यादि और प्रसाद लेकर के वो विश्राम करते हैं। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी बस 3-4 ही कक्षा हुई? ऐसे तो बाहर के जगत में तो कितना, सुबह शायद कितने बजे जाते हैं हम स्कूल में? सुबह सवारे क्या रे, बपोरे, हाँ बपोरे क्या रे 12 बजे, પછી रिटर्न 5 तो 12 से 5, फिर 12 फिर उसको स्कूल आएगी, सॉरी स्कूल बस आएगी, स्कूल बस में वो बैठेगा, फिर वो जाएगा आएगा, फिर प्राइवेट ट्यूशन भी कुछ होगी उधर भी जाएगा, फिर मतलब 5 घंटा वो पढ़ेगा और बच्चे पढ़ेंगे बस। तो यहाँ हम लोग अगर आप देखेंगे सुबह से लेकर के, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा के लिए जो मुख्य धर्म कलयुग में बतलाया गया है, कृतयध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कुलो तत् हरि कीर्तन। तो यहाँ सुबह सुबह बच्चे 3:45 3:30 बजे उठ जाते हैं, और उसके पश्चात तो तैयार होकर के यहाँ आरती के लिए आते हैं, मंगल आरती हर दिन मंगल आरती करते हैं। तो जो महाप्रभु ने हमें संकीर्तन आंदोलन दिया है वो हर दिन करते हैं, तो आध्यात्मिक शिक्षा उनको मिलती है। उसके पश्चात जप इत्यादि, और सुबह सुबह कुछ सूर्य नमस्कार प्राणायाम इत्यादि वो करते हैं। फिर कृषि गोरक्षा इसके लिए कि जैसे अभी आप देखेंगे हम लोग अभी कोई नदी के पास, अभी आप नर्मदा मैया से पास में आएंगे, स्नान पता नहीं किए कि नहीं किए, तो वहां अगर हम लोग जाते हैं तो कुछ प्लास्टिक कुछ रहेगा तो हम लोग सीधा फेंक देते हैं, क्योंकि आजकल की शिक्षाओं में या गंगा माता की आप स्थिति देख सकते हैं कैसी स्थिति है। तो क्योंकि स्कूलों में इत्यादि शिक्षा क्या दी जाती है कि अरे गंगा तो एक रिवर है, एक नदी है, गाय एक जानवर है, पृथ्वी ये तो मिट्टी है, इट्स जस्ट अ मैटर ही, क्योंकि हम लोग मैटर जो विज्ञान की भाषा में वो मिट्टी क्या है, वो मैटर है। लेकिन हम वेदों की भाषा में जो सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है,
अरे गंगा वो रिवर नहीं है, गंगा माता है। गाय ये जानवर नहीं है, वो गो माता है। पृथ्वी ये बस ये मिट्टी नहीं है, वो पृथ्वी माता है। तो अगर गंगा माता है तो गंगा माता में हम कचरा फेंकेंगे नहीं। अगर गो माता है तो जो शहरों में या फिर बाहर के देशों में हम देखते हैं तो गाय को तो दूध निकालते वो मशीन से निकालते हैं, मशीन के धोने के लिए, धोते नहीं मशीन से निकालते। और गाय अगर बूढ़ी हो गई तो कत्तल खाने भेज दो। तो ये अगर हम लोग किसी को अगर जानवर समझेंगे, ये अगर शिक्षा रहेगी तो लोग क्या सोचते हैं कि बस हमें इनका शोषण ही करना है। पृथ्वी का शोषण करो, गौ माता का शोषण करो, नदी का शोषण करो, बस ये शिक्षा है। तो अगर हम बच्चों को कृषि और गोरक्षा इसके लिए सिखाते हैं कि उनका पृथ्वी के साथ संबंध बने, उनका गौ माता के साथ संबंध बने। तो इसके चलते अभी थोड़ा सा हम लोग विज्ञान की भाषा में अगर ज्यादा कुछ प्रत्यक्ष पर हम लोग ज्यादा अगर विश्वास करते हैं तो उसमें अभी अमेरिका में एक न्यूज आई थी कि काउ कटलिंग थेरेपी। काउ कटलिंग थेरेपी मतलब जिसको कोई मानसिक बीमारी है तो वो क्या करें कि गौ माता के पास जाए और कटलिंग मतलब उसको एक ब्रश दिया जाएगा, उसको थोड़ा सा खुजलाओ और गाय के साथ आप बातें करो। तो वो करने से उसके लिए श्रीमान जयराम को भेजे थे उसका लिंक इत्यादि, बहुत भक्तों ने भी देखा उसको। तो उसके लिए बहुत पैसा भी चार्ज करते हैं, उसके लिए कुछ $100 की फीस, और उसके लिए लाइन भी है, क्यू भी है। जैसे हम कुछ खरीदने के लिए क्यू लगती है, आपको इसके बाद आएगा नंबर। तो इसके लिए तो ये गौ माता के साथ संबंध है ना, पृथ्वी माता। जैसे हम लोग देखते हैं अभी मुख्य चीज, जैसे अभी कुछ भी चीज हम लोग सफाई करते हैं, जैसे अभी सुबह भक्त कुछ आए थे मंदिर सफाई में, एक साधारण सी मानसिकता है कि कुछ भी चीज अगर हम लोग साफ करेंगे खुद से तो उसको गंदा नहीं करेंगे। जैसे कपड़े अगर हम खुद धोएंगे तो कपड़े कहीं भी गंदा नहीं करेंगे। तो बच्चे भी हैं, तो बच्चे अगर खुद कपड़े धोना, हाँ कितनी मेहनत लगती है, माँ कितना मेहनत से करती है, तो उसको हाँ नहीं कपड़ा गंदा नहीं करना है। तो जैसे अगर हम लोग गोरक्षा पृथ्वी माता के साथ संबंध रख के कुछ खेती करते हैं, तो कुछ चावल उगाते हैं, कुछ सब्जी उगाते हैं, तो अगर हम लोग थाली में लेंगे, अरे ये थाली में चावल आने के लिए तो बहुत बड़ी प्रोसेस है। चावल बस ऐसा नहीं गए मार्केट में 50 रुपए दिए 50 रुपए किलो, नहीं, उसके लिए तो कितनी मेहनत है। पहले तो हमें धरू बनाने पड़ते हैं छोटे छोटे, फिर वो चायड़ा बनाओ, मतलब बहुत सारी प्रोसेस है। जैसे बच्चे आंखों के सामने देखेंगे कि अरे थाली में चावल आने के लिए कितनी बड़ी मेहनत है, तुम इसको वेस्ट क्यों करो। एक साधारण सी मानसिकता है कि जो भी चीज अगर हम लोग उपभोग करते हैं उसको हम लोग अगर बनाते हैं तो बहुत सावधानी से करें, ना कि बस पैसे दे करके मार्केट से लेके आएंगे तो व्यक्ति वो इतना अच्छे से नहीं समझेगा। इसलिए हम लोग बच्चों को पहले से ही, छोटे से कम उम्र से ही वो करीबन सुबह के समय में गोरक्षा और कृषि करते हैं। उसके पश्चात हमारी ये शिक्षा है, तो सबसे पहले मैंने बताया आध्यात्मिक शिक्षा, और दूसरी कृषि और गोरक्षा की शिक्षा, और हम लोग शैक्षणिक शिक्षा भी देते हैं। तो शैक्षणिक शिक्षा में जैसे बाहर के समाज में, जैसे अभी मैं बतला रहा था उसमें कि सभी बच्चे एक साथ, अभी उसमें होता क्या है कि जो बच्चा अधिक बुद्धिमान है, हालांकि है 8 साल का, लेकिन उसको शिक्षाएं दे सकते हैं हम लोग 11 साल के बच्चे की, तो वो हम स्कूलों में नहीं दे सकते। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक शिक्षक आते हैं, 60-70 बच्चे एक बैच में बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बस आगे बैठते हैं या फिर जो होशियार बच्चे रहते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, और जो पीछे रहते हैं वो पीछे रहते हैं। तो एक क्या होता है कि एक शिक्षक और विद्यार्थी जो संबंध है वो तो नहीं हो पाता है, और ज्यादातर बस, या फिर इसलिए यहाँ हमारे जो शिक्षक हैं कितने, हमारे यहाँ एक कक्षा होती है तो उसमें 4 से 5, तो हम लोग एक बच्चे को एक एक को अच्छे से देख पाते हैं कौन कहाँ पर है। लेकिन स्कूलों में क्या 60-70 बच्चे होने के चलते वो नहीं हो पाता, या फिर माता पिता अगर बहुत पैसे वाले हैं तो फिर उसके लिए वो प्राइवेट ट्यूशन लगाते हैं। लेकिन फिर प्राइवेट ट्यूशन है तो फिर पैसा कमाना पड़ेगा, फिर हमें भी, फिर हमारी भक्ति कहाँ रहेगी। अगर हम लोग नॉर्मल जॉब भी करेंगे, ओवर टाइम भी करेंगे, सैटरडे संडे भी कहीं और जॉब करेंगे, तो बच्चों को हम लोग कहाँ समय दे पाएंगे। तो ये तो मुश्किल है। तो हमारी शैक्षिक ये भी है। और दूसरा, उम्र के हिसाब से नहीं, बुद्धि के हिसाब से, बच्चे की बुद्धि कितनी है, वो कितना समझ पाता है, वो उतना समझता है, उसके हिसाब से उसकी कक्षा होगी। मतलब एक कक्षा में आप देखेंगे कि कोई 8 साल का बच्चा भी है, कोई 11 साल का बच्चा है, और कोई 7 साल का बच्चा भी। उम्र के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन नहीं। और बच्चों को भी जैसे हम लोग आजकल जो कैम्ब्रिज, क्योंकि हम थोड़ा सा टीचिंग बैकग्राउंड रहा है हमारा, तो उसमें थोड़ा सा हमने जानकारी प्राप्त की थी कि ये जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं उसमें क्या बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, तो छोटे से बच्चे से बचपन से उनको फिजिक्स सिखा। 6 साल का बच्चा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें से छोटे बच्चे समझो समझो समझो। लेकिन वो उम्र होती बच्चे की, सबसे छोटी उम्र होती वो उसकी होती मेमोराइजेशन की, स्मरण शक्ति बढ़ाने की। इसलिए उसी समय उसको जितने श्लोक याद होते हैं उतने श्लोक याद करवाइए। उस समय उसको समझ, आकलन शक्ति नहीं होती है,
कि चीजों को एकदम तोड़ मरोड़ करके समझे, नहीं, वो एक उम्र होने के बाद ही। तो बचपन में बच्चों को मेमोराइजेशन कराना, बहुत सारे श्लोक याद कराना, जैसे अभी बच्चे कुछ श्लोक पाठ करेंगे इसके लिए, तो बहुत सारे अभी बोलेंगे, आप बोलेंगे प्रभु जी उनको तो हम उसका अनुवाद पूछेंगे तो उनको आएगा नहीं, वो अभी नहीं, तो बाद में। अभी तो बस स्मरण, जैसे आप गांव में रह रहे हैं, पहले तो पहाड़े सिखाते बच्चे, एक 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 एक, एक दो दूनी दो, ऐसा सिखाते हैं, उसको समझ तो अभी नहीं आएगी, समझ बाद में आएगी। तो इसलिए बचपन में ही बच्चों को बहुत सारे श्लोक याद करवाना इत्यादि हम लोग करते हैं। और एक कक्षा में भी जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो भी कम है, और बच्चों को ध्यान भी रख पाते हैं हम लोग, और बच्चों को भी उम्र के हिसाब से नहीं, बुद्धि के हिसाब से हम लोग उनका करते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को हम लोग कहानियां सुनाते हैं, बड़े बच्चों को थोड़ा फिलोसफी पढ़ाते हैं। और जो शैक्षणिक शिक्षा में जो मुख्य है भाषा और गणित। अभी भाषा ज्यादातर लोग अभी क्या करते हैं कि जो शहर में रहते हैं, तो भाषा है तो आजकल लोगों को यही रहा है ट्रेंड कि आगे जाकर के हमारे बच्चों को हम विदेश में भेजेंगे, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश में सिखाएंगे। तो इंग्लिश सिखाने में कुछ समस्या नहीं है, लेकिन जब माता पिता अगर इंग्लिश में बात नहीं करते हैं और बच्चे का आप चाहते हैं कि वो इंग्लिश सीखे, जो माता पिता इंग्लिश में बात करते हैं या फिर बहुत पढ़ाई की है तो उनके लिए ठीक है, लेकिन आजकल एक सामान्य माता पिता भी बोलते हैं कि इंग्लिश 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 मीडियम इंग्लिश मीडियम। अरे लेकिन उसको समझने के लिए तो अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए ना। गुजराती है तो गुजराती में पढ़ो, हिंदी, यहाँ हम लोग हिंदी है क्योंकि हम लोग तो विदेशी लोग हैं यहाँ के लिए, लेकिन हिंदी यहाँ सभी ज्यादातर वक्त लोग हिंदी, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा भी है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो सभी भाषा में, तो गुजराती में भी है, लेकिन हिंदी में एक मुख्य हमारा माध्यम है हिंदी। उसके पश्चात हम लोग संस्कृत भी पढ़ाते हैं। तो संस्कृत क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं सभी शास्त्र तो संस्कृत में ही है। तो संस्कृत में हम लोग ये नहीं चाहते कि बच्चे बड़े पंडित बने, लेकिन मुख्यतः हमारे जो श्लोक है उसको समझे। जैसे भागवत कक्षा होती है तो भागवत कक्षा में एक शब्दार्थ का भी एक होता है ना, तो उसको बच्चों को चलो हम लोग ना पुस्तक देखे क्या बता सकते हैं कि नहीं, उस तरह पे बच्चे आए। फिर इंग्लिश, इतने स्तर की इंग्लिश कि कम से कम बोलचाल की भाषा के लिए हम लोग कर सकें। तो इंग्लिश के भी कुछ बच्चों को हम लोग पढ़ाते भी हैं, जो बच्चे अगर बुद्धिमान है और आगे जाकर के प्रचार की उनकी अगर इच्छा है तो उनके लिए भी हम लोग पढ़ाते ही है। और दूसरा है गणित। जैसे गणित है, जैसे आप लोग तो बड़े बड़े कंपनी में जॉब भी करते हैं, तो कितने लोगों को जो हमने जो गणित पढ़ा है 11वीं 12वीं में, जो साइंस बैकग्राउंड में रहे हैं, कितना प्रयोग आता है। बस वो गणित इसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि भाई बस पास हो जाए या फिर अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ हम लोग जो गणित पढ़ाते हैं वो गणित व्यावहारिक गणित पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल गणित। जैसे अभी हम लोग बड़े बड़े लोग हैं, कभी सब्जी खरीदने भी जाते हैं, आजकल स्मार्टफोन के चलते हैं, तो वो सब्जी वाला देता है इतना क्या है, 1.5 किलो लिया आपने, 1 किलो लिया, ये इतना लिया, धनिया इतना, मिर्च इतना, अदरक इतना, तो टोटल आपने गिनती करता है वो बोलता है कि 220। तो हम गिनती भी नहीं कर पाते, हम भी बोलते अरे, फिर जाने के फिर घर आते हैं, फिर पता चलता अरे नहीं वो तो हुआ था 170 और मैंने दे दिया 220, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा है। हम तो अभी क्या स्मार्टफोन की आदत हो गई, कुछ भी कैलकुलेशन करना है स्मार्टफोन निकालो, अच्छा ये सब कुछ। लेकिन बच्चों को हम लोग प्रयास करते हैं कि मन में गिनती करो, मानसिक गिनती करो, जो व्यवहार में प्रयोग करने वाले हैं वही बने। और गणित है और अन्य अन्य जो विषय हैं जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य विषय कौन से महत्वपूर्ण है कि जैसे अभी ठंडी का महीना चल रहा है, ठंडी के महीने में हमें शाक भाजी ज्यादा खानी चाहिए। फिर ये मौसम आया है, इस मौसम में ये नहीं खाना चाहिए। जो आयुर्वेद का ज्ञान, जड़ी बूटी का ज्ञान है, जो स्वस्थ वृत्त है। बुखार आया तो क्या करना चाहिए, बच्चों को सरल पता रहता है, बुखार आया तो सबसे पहले गोली लेनी है पैरासिटामोल। लोगों को ये पता है, लेकिन हमारे यहाँ हम बच्चों को बताते जैसे बुखार आया सबसे पहले शास्त्र में ही वर्णन है। हाँ, निर्वात स्थाने निर्वात, पूरे खिड़कियां बंद होनी चाहिए, खिड़कियां बंद रख करके गर्म पानी और अदरक थोड़ा सा मिलाकर गर्म पानी पीजिए और कंबल 2-3 कंबल ओढ़ के ओढ़ लीजिए। फिर आपको पसीना आएगा, जैसे पसीना आया मतलब बुखार उतर गया। लेकिन हम लोग सोचते कि नहीं, अरे हमारे पास सरल है ना, हमारे पास गोली, पैरासिटामोल तो फ्री भी देते हैं, नरेंद्र मोदी की कृपा से तो हमें तो फ्री मिलता है। फ्री में मिलता है लेकिन अन्य चीजें भी फ्री मिलती है। तो हम लोग बच्चों को ये चीज दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारा जो पहले का जीवन था, दादी नानी जैसे जीवन जीती थी, वो कैसे अच्छा जीवन है। तो आयुर्वेद का ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा ज्योतिष का भी, जो कि मुहूर्त का ज्ञान है। फिर हम लोग जैसे अभी आप रात को नहीं रुकेंगे, लेकिन रात को आप बाहर जाएंगे तो आपको तारे वगैरह दिखेंगे, तो वहां आपको तारे दिखते हैं, वहां लाइट दिखता है। तारे की तो बात ही, कब पूनम आई कब अमावस्या आई कुछ पता नहीं चलता, बस मार्केट बंद है, हाँ पूनम, अरे आज पूनम है, अच्छा। लेकिन यहाँ तो हमें पता ही चलता है कि अभी पूनम आने वाली है या फिर अभी अमावस्या आने वाली है, क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ जी रहे हैं। तो ये भी बच्चों को हम लोग ज्ञान देते हैं, गायन का, मृदंग, करताल, भजन, तो ये सब
हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और तीसरी चौथी जो एक शिक्षा है, बच्चों को हम लोग आगे जाकर के चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर मतलब इस स्कूल हम लोग पढ़ते हैं तो आगे जाके जो जॉब करते ही है, लेकिन जो हमारे जो शरीर है, जैसे श्रीमान सव्यसाची प्रभु अभी बता रहे थे कि हमारा शरीर है, तो शरीर पालने के लिए तो कुछ चाहिए। शरीर पालने की जो शरीर की जो मुख्य जो जरूरत है, वो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। प्रभुपाद जी भी एक जगह गए थे तो कुछ प्रश्न कर रहे थे लोग, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि सबसे पहले चीज होनी चाहिए अन्न। अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो हमारे शरीर पालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें अन्न। तो अन्न उगाने के जो आत्मनिर्भर जो है बनने के लिए, तो हमें अन्न उगाने के लिए कृषि को रक्षा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपके पास अगर 1 एकड़ भूमि है और एक गाय है, तो बस आप आसानी से जीवन जी सकते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमें बस क्या चाहिए, दिखावा। कि दिखावे के लिए नहीं है ना प्रभु जी। अगर हम लोग बोलेंगे कि अरे हम वहां गए थे, वहां अच्छा लगा, अरे ठीक है, लेकिन ये तो पिछड़ी वाली चीज, पिछड़ी जमाने की चीज है। अभी तो देखो ना, भारत कहाँ विकसित, नरेंद्र मोदी तो हमारे भारत को यहाँ लेके जाना चाहते हैं, महासत्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन महासत्ता तभी बनेगी जब हम लोग धर्म से जीवन जिएंगे, ना कि दोहन करके। गंगा माता का नदी का दोहन, पृथ्वी का दोहन, जानवरों का दोहन करने से नहीं होगा। और आत्मनिर्भरता के अंतर्गत हम कपड़े कैसे बनाना है उसकी भी शिक्षा देते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान, और मकान है तो उसकी भी हम लोग बांस से, मिट्टी से, कोई प्रयास ही है उस दिशा में। करीबन हमारा यहाँ ये प्रकल्प 12 साल से चालू है, तो और अभी आगे आप लोगों की कृपा से और प्रभुपाद और गुरु महाराज की कृपा से तो आगे बढ़ेगा ही। तो उसमें ही हम लोग के बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनना है, मतलब अपनी चीजें खुद कर, रस्सी भी खुद से बनाना है, मतलब जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हम लोग कुछ वस्तुएं होती हैं जैसे स्मार्टफोन इत्यादि, वो तो हम लोग बना नहीं सकते, उसके लिए तो आपको बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हमें कपड़े बनाने तो आसान है, कपास से धागा बनेगा, धागा बना करके फिर वो जो मशीन आता है उसमें ये करके आपका कपड़ा बन जाए। तो वो सब शिक्षा है। और जो अंतिम शिक्षाएं हैं हम बच्चों को देते हैं वो प्रचार की शिक्षा। तो प्रचार कैसे करना है, तो प्रचार तो हम लोग मुख्य प्रचार तो इसी दृष्टि से करते हैं कि हम लोग अपने उदाहरण से ही प्रचार करें। क्योंकि ये बोलने के लिए तो, पुस्तक के लिए तो बहुत सारे लोग बोलते भी है इसके बारे में, ये तो हम लोग भक्त तो पहले ही नहीं है, बहुत सारे समाज। और विशेषता जब अब कोरोना आया था उस समय भी बहुत बोलचाल चल रहा था, गांधी जी चाहते थे ग्राम स्वराज होना चाहिए। ग्राम स्वराज मतलब हर एक गांव एक स्वतंत्र होना चाहिए। एक गांव दूसरे गांव से, मतलब एक गांव है, मुझे चाहिए अनाज, तो वही उधर की उधर उपलब्ध हो जाएगा उनको। अभी की समस्या क्या है कि स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन वो उसको पीस बनेंगे चाइना में, चाइना से आएंगे इधर आके वो असेंबल होंगे, एक जगह बनेंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वो गा रहे, कितना बड़ा कम। जैसे कोरोना भी आया था, वो कहाँ से आया था, चाइना से आया था। अगर समझो हमारी लोकल इकोनॉमी ही होती, एक ग्राम स्वराज ही होता, तो आता ही। तो हम लोग प्रचार उदाहरण से ही प्रचार करना चाहते हैं ज्यादातर, सबसे पहला तो मुख्य यही है। फिर अन्य जो प्रचार करने के जो माध्यम है, जो पुस्तक वितरण, अलग अलग जगह पर जाना है, प्रचार करना, तो उसी से हम लोग कुछ करते हैं ऐसा। तो बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको कुछ प्रश्न है, कुछ हमने अभी चर्चा की, तो कुछ प्रश्न ले सकते हैं, फिर उसके पश्चात कुछ बालक प्रस्तुति करेंगे। हरे कृष्ण।